बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग रिलेशंस। फर्स्ट रिलेशन है u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स एंड सेकंड है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस जी ऑफ एक्स प्लस सी टी। यानी प्रीवियस एग्जांपल में जो हमने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी उसमें यह था कि फंक्शन जो था वो या तो एक्स का फंक्शन होता था, यानी जो हम कांस्टेंट ऐड करते थे वो या तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मुश्तमिल होता था, जैसे एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ वाई। तो अब एफ ऑफ एक्स में क्या है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और जी ऑफ वाई में क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये मिक्स फॉर्म में आ गए, यानी एफ फंक्शन है वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंसिस्ट है, यानी एफ ऑफ वाई ओवर एक्स यानी एफ वाई ओवर एक्स दोनों का फंक्शन है। इस तरह यहाँ पे भी कैपिटल एफ और कैपिटल जी फंक्शन नोट किए हुए और इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी, यानी एफ फंक्शन जो है वो भी एक्स और टी पे कंसिस्ट करता है और जी फंक्शन जो है उसमें भी एक्स और टी इन्वॉल्व है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट इन्वॉल्व है। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट का सोल्यूशन देखें, u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। u के रिस्पेक्ट u का x का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा f प्राइम उसको लिख दिया y ओवर x, फिर आगे फंक्शन की जो इनपुट है यानी बेस है उसका डेरिवेटिव होगा। अब y एज अ कांस्टेंट होगा और 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो y ओवर x का डेरिवेटिव क्या बना, नेगेटिव y ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से f प्राइम y ओवर एक्स को राइट साइड पे एज इट इज रहने दिया और ये टर्म लेफ्ट पे ले गए हम, एक्स स्क्वायर ओवर वाई इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ प्राइम वाई ओवर एक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 नाम लिख दिया। डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम वाई ओवर एक्स और फिर आगे वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, 1 ओवर एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ओवर एक्स बना और यहाँ से ये एक्स डिनोमिनेटर में लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम वाई ओवर एक्स। अब इक्वेशन 2 और 3 में हम देखते हैं कि राइट साइड दोनों की सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो एफ फंक्शन जो है यानी जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, राइट साइड क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। दोनों तरफ y ओवर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में x होगा उससे एक x कैंसिल हो जाएगा, x पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस y ओवर x से मल्टीप्लाई किया है, x से x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा y पार्शियल यू बाई पार्शियल y, राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड फंक्शन था u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस जी ऑफ एक्स प्लस सी टी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, यानी दो बार डेरिवेटिव लेंगे इसका एक्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि दो बार जब एक्स और टी के रिस्पेक्ट लेंगे तो राइट साइड सेम हो जाएगी, तो हम माइनस करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस सी टी प्लस जी प्राइम एक्स प्लस सी टी। डबल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि अब ये देखें यहाँ पे जिस फंक्शन का होगा जब बेस का लेंगे तो बेस का एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और इसका टी के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा, टी का एक्स के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा। सेम इसी में एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इसका 1 होगा और सी टी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी बेस का डेरिवेटिव हमने नहीं लिखा क्योंकि वो 1 आंसर आएगा। सेम डबल डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल प्राइम, फिर आगे जब बेस का डेरिवेटिव हमने लेना तो वो 1 आएगा, इस तरह जी डबल प्राइम एक्स प्लस सी टी और एक्स प्लस सी टी का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो मैंने नहीं लिखा। इसका इक्वेशन नंबर 5 नाम लिख दिया। अब इक्वेशन 4 का विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, पार्शियल यू बाई पार्शियल टी एफ प्राइम एक्स माइनस सी टी। अब बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है एक्स माइनस सी टी, टी के रिस्पेक्ट एक्स का डेरिवेटिव 0, तो नेगेटिव सी टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव सी प्लस जी प्राइम एक्स प्लस सी टी और एक्स प्लस सी टी का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव सी आएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि अब हम इसका जब फिर से डेरिवेटिव लेंगे फिर से इसका डबल प्राइम बन जाएगा एक्स माइनस सी टी और इसका नेगेटिव सी फिर से आएगा तो वो इस नेगेटिव सी से मिलकर सी स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसमें सी टी का जब डेरिवेटिव लेंगे वो सी आएगा, वो इस सी से मिलकर सी स्क्वायर हो गया। ये सी स्क्वायर को हम लेफ्ट पे लेके 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ प्राइम एफ डबल प्राइम एक्स माइनस सी टी प्लस जी डबल प्राइम एक्स प्लस सी टी। अब हमारा काम क्या था कि हमने कैपिटल एफ और कैपिटल जी ये आर्बिट्रेरी फंक्शन थे
और इनमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी इन्वॉल्व थे, इनको हमने एलिमिनेट करना था। अब इक्वेशन 5 और 6 में हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6 है, इसको हमने इक्वेशन 5 में से माइनस करना है। पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर, ये माइनस करेंगे -1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में सेम फैक्टर थे, वो माइनस करने से 0 हो जाएगा। ये नेगेटिव टर्म, इसको अगर हम राइट पे ले जाएं, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर। इसको हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन भी कह सकते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पहले हमें सोल्यूशन मिलता था, हम उससे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे। अब क्या होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी किस तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किस तरह के डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, मिक्स डेरिवेटिव है या जस्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट हैं, तो हम उनका अलग अलग सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहला केस है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्स और वाई कोई भी हो सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो जस्ट वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है। और यहाँ पे ये भी कंसिडर कर लें कि इनके कोफिशिएंट जो होंगे वो कांस्टेंट ही होंगे। जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिहेव सेम एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसका सेम ऐसे सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन u डबल एक्स इज इक्वल टू 0, u y इज इक्वल टू 2xy u और u डबल एक्स प्लस 3ux माइनस 4u इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल u है और सभी का इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, जस्ट x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है और इसमें भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। तो इसको हम सिंपली जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये 1 को सॉल्व करने लगा हूँ, u डबल एक्स इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स होगी वो एज अ रियल नंबर कह लें या एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कह लें, इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसमें अगर हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो y कांस्टेंट होता है, यानी बाकी सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पे करें कि अगर यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं तो उसके रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे कि कोई y का फंक्शन एज अ कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे जब हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव था खत्म हो जाएगा, u रह जाएगा। और अब एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये कांस्टेंट है तो इसके साथ x आएगा, यानी x एफ ऑफ वाई, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे फिर से कोई y का फंक्शन होगा तो उसको हमने g ऑफ y से नोट कर दिया। तो ये क्या है, ये सोल्यूशन है u डबल एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंसिस्ट है, या कह लें कि दो आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व है या दो आर्बिट्रेरी फंक्शन एज अ कांस्टेंट इन्वॉल्व है। अगर तो हमें कोई इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन मिली हुई हो तो उनको हम यूज़ करके ये एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा सोल्यूशन होता है। पहले ये होता था कि इस तरह के फॉर्म में हमें सोल्यूशन मिलता था, हम उसके डेरिवेटिव, जैसे अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लें तो पहले ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ वाई आएगा, फिर जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एफ ऑफ वाई भी कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा, तो यू डबल एक्स इज इक्वल टू 0, यानी फिर से यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो कहने का यही मकसद कि सोल्यूशन मिला तो उससे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है तो उससे हम सोल्यूशन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है u y इज इक्वल टू 2xy u। अब यहाँ पे भी क्या है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे u है, और यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हमने u फंक्शन बताना है, यानी इसका सोल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे y वाली टर्म एक साइड पे कर लें, u y ओवर ये u इस तरह के डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू 2xy। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में u और इसका डिफरेंशियल ऊपर u y लिखा हुआ है, यानी जो नीचे फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, जो नीचे फंक्शन इसकी पावर भी 1 है तो हम क्या लिखेंगे, इसका नेचुरल लॉग। और राइट साइड पे जब y के रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेट करना है तो राइट साइड पे y की इंटीग्रेशन आएगी वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें हमने y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है तो x का फंक्शन यानी आर्बिट्रेरी फंक्शन जो होगा वो x का फंक्शन होगा, उसका हमने एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया।
यहाँ से अगर हमने u फाइंड करना था ना, तो u फाइंड करने के लिए इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा कह लेंगे हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, तो लेफ्ट साइड पे जस्ट u बचेगा और राइट साइड पे सारे का सारा फंक्शन e की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर पावर्स ऐड हो रही है तो उनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स इसको किसी और फंक्शन से डिनोट कर दिया, यानी जी ऑफ एक्स, क्योंकि है तो ये एक्स की फंक्शन ना, तो इसको जी ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल एक्स वाई के साथ एज इट इज लिख दिया। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड यानी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी अगर हम इसका एक डेरिवेटिव लें तो यही आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड है यू डबल एक्स प्लस 3ux माइनस 4u इज इक्वल टू 12। इसको हम लिख सकते हैं डी स्केयर, यानी डबल डेरिवेटिव को हम डी स्केयर से डिनोट करते हैं, प्लस 3d माइनस 4 यू कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 12। यानी अगर हम ये अप्लाई करते हैं ना ऑपरेटर, तो यहाँ पे डी स्केयर यू बनेगा यानी यू डबल एक्स ही बनेगा, और यहाँ से ये 3du बनेगा यानी 3ux माइनस 4u इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व था, तो इसको हम सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट फंक्शन जिसको हम यू सी से डिनोट करेंगे वो फाइंड करेंगे, लेट डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4u इज इक्वल टू 0। यानी हम होमोजीनियस फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे देखें कि u इज इक्वल टू 0 इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी अगर इसमें हम u की जगह 0 पुट कर दें तो लेफ्ट साइड पे भी 0 और राइट साइड पे भी 0, वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या होगा कि u नॉट इक्वल टू 0, डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो नंबर्स की प्रोडक्ट तभी 0 होगी जब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो नॉट ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमने u नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, डी स्केयर प्लस 4d माइनस d माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डी कॉमन लिया, डी प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लिया, डी प्लस 4, यहाँ से डी प्लस 4 कॉमन लिया, डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डी की वैल्यू यहाँ से माइनस 4 मिलेगी और डी की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी। तो इसका कंप्लीमेंट फंक्शन क्या आएगा, यू सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें वैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम C1 C2 इस तरह के कांस्टेंट साथ लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो अलग बात है कि हमने इसको सॉल्व एज इट इज किया जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे वो आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे, यानी क्योंकि हम यहाँ पे वाई जी इस तरह के अगर कोई फंक्शन होंगे उनको हम एज अ कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो फंक्शन की फॉर्म में होंगे एफ ऑफ वाई और यहाँ पे जी ऑफ वाई, साथ एक्सपोनेंशियल माइनस 4x और एक्सपोनेंशियल x। ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे फॉर वाई पी, यहाँ पे यू पी लिखना था, लेट यू पी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि राइट हैंड साइड थी वो एक पोलिनोमियल था, कांस्टेंट पोलिनोमियल था, तो जो हम यू पी लेट करेंगे वो भी एक कांस्टेंट लेट करेंगे, क्योंकि जो हमने यू सी फाइंड किया है वो सारे के सारे सोल्यूशन क्या आए हैं, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। फर्ज करें यहाँ पे सोल्यूशन जो था वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में नहीं आता, फर्ज करें ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आता है, यानी कोई लीनियर पोलिनोमियल आता है, तो फिर यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक लेते। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल आ जाता, यानी फर्ज करें यू सी की वैल्यू जस्ट 4 आ जाती, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि डी की वैल्यू जस्ट 0 आ जाती, तो एक्सपोनेंशियल 0 लिखते 1 यानी कोई कांस्टेंट आ जाता। तो फिर यहाँ पे हम जो फंक्शन लेते वो हम किस तरह के फॉर्म में लेते, फिर यहाँ पे हम कोई लीनियर कंसिडर करते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इस तरह से हम ये लेट करते हैं। अब यहाँ पे ये था कि यू सी में इस तरह का कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये यू पी अगर हम कांस्टेंट भी ले लेते हैं यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो फिर भी ये उसका सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे ए जो होगा ये एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ए जस्ट कांस्टेंट हो, क्योंकि वाई का फंक्शन हो सकता है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना। तो जैसे हम यहाँ पे ये वाई का फंक्शन लेते हैं, ये ए भी कोई वाई का फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का फंक्शन है, डेरिवेटिव इसका 0 ही आएगा, डबल डेरिवेटिव भी इसका 0 आएगा, तो इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। यहाँ पे डी स्क्वायर यू की वैल्यू भी 0, 3d यू की वैल्यू भी 0, माइनस 4a इज इक्वल टू 12, ए की वैल्यू यहाँ से -3 आएगी, यानी यहाँ से यू पी की वैल्यू क्या आती है -3। तो जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम इन दोनों को यानी यू सी को और यू पी को ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्सपोनेंशियल -4x प्लस जी ऑफ वाई एक्सपोनेंशियल x -3।